7 एक्शन। पहले अनुराग भदौरिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने तो साफ साफ कह दिया है, अब तो दुनिया भी मान रही है, आएगा तो मोदी ही, अब की बार एनडीए 400 पार। चल झूठा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की बात अगर गांव में जाके करो, जनता से पूछो, तो जनता इस बार जो कहती है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। इनके 400 के ख्वाब हुई है चकनाचूर, सत्ता से इस बार नहीं है ये बहुत दूर। काहे कि जनता का केहिन मजबूर, किसानन का कर डालिन बर्बाद, पूंजीपतियन का केहिन आबाद, महिलाओं पर हो गया निरंकुश अपराध। तब भैया 400 के ख्वाब ई बार होई चकनाचूर, सत्ता से दादा बीजेपी ई बार रह जाई बहुत दूर। रोज एक कविता लेकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी को। कैसे हराएंगे? कभी कविता नहीं है, कैसे हराएंगे? जनता की आवाज है। इसे अगर इनके पास 400 पार का अगर इनके इतना कॉन्फिडेंस होता तो ये दूसरे दल के लोगों को तोड़ तोड़ के नहीं लाते। कभी आइए अशोक चौहान जिनकी ये बात कर रहे हैं, यही अशोक चौहान को इन्होंने आदर्श घोटाले में क्या क्या नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी ने। भदौरिया जी नेता खुद से क्यों टूट जाते हैं? हाँ बोलने दूंगी, लेकिन सवाल भी तो पूछूंगी ना अनुराग जी, आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं, क्रॉस क्वेश्चन तो पूछूंगी ना। बीजेपी अगर तोड़फोड़ में लगी हुई है तो उधर आपके जो नेता हैं वो टूटने के लिए क्यों तैयार बैठे हुए हैं? इस सवाल का भी जवाब दीजिए, क्योंकि वो अपना बेहतर भविष्य तो बीजेपी में ही देख रहे हैं, जो इस पॉलिटिकल एनालिस्ट जो जानकारी दे रहे हैं। रुक, तेरे को बता देती। हाँ बोलिए। जिस अशोक चौहान जी की बात कर रहे हैं, उसी अशोक चौहान के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं बोला था आदर्श घोटाले में, कि इन्होंने जो हमारे शहीद है उनके मकानों को हड़प लिया और इनके नेता कहते थे लीडर नहीं है डीलर है। आज वो बहुत अच्छे आदमी बन गए, कमाल की बात है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है परिवारवाद की, तो मैं इसमें पूछना चाहता हूं, इनके दल में जो इनके सहयोगी दल कितने परिवारवादी पार्टी से आते हैं? अपना दल परिवारवादी पार्टी नहीं है, निषाद दल परिवारवादी पार्टी नहीं है क्या? अशोक चौहान परिवार पार्टी से नहीं आते? शिवसेना परिवारवादी पार्टी नहीं है, एनसीपी परिवारवादी पार्टी नहीं है, चिराग पासवान जो बैठे इनके प्रवक्ता ये परिवारवादी नहीं है, चौटाला के साथ इनकी सरकार चली है, परिवारवादी नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ दो और मेहमान आधे घंटे से जुड़े हुए हैं जेडीयू की ओर से। हमारे साथ अभिषेक झा हैं, पंकज शर्मा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पंकज जी आपके पास आते हुए, ये तो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है ना बीजेपी का, जो दावा कर रहे हैं गौरव भाटिया जी कि हम तो दावा करके बता रहे हैं 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए। उधर के लोग तो दावा करने की स्थिति में भी नहीं है। जिस तरह की मौजूदा अब जो हश्र हो रहा है इंडिया गठबंधन का, जब शुरुआत हुई थी तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ तमाम नेता आते हुए चले जा रहे थे। अब जब चुनाव बिल्कुल सिर पे बैठा हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि जहाज को छोड़कर एक एक कर सभी चलते हुए चले जा रहे हैं। तो इसमें बीजेपी की गलती थोड़ी ना है, इंटैक्ट नहीं रख पाई विपक्षी पार्टियां अपने तमाम दलों को एक साथ। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सिर्फ दावा करना है तो कुछ भी दावा कर दें। गौरव भाटिया जी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ये वही मोदी जी हैं जो अमेरिका में कह के आए थे अब की बार ट्रंप सरकार। क्या हुआ? मोदी जी कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही, वो कभी ये नहीं कहते कि आएगी तो भारतीय जनता पार्टी ही। तो एकलवाद और आत्ममुग्धता की ये जो स्थिति है वो बड़ी अजीब है। भारत में आपने कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री अब तक देखा था क्या जो खुद ही कहता हो? नेहरू जी कहते थे कि नेहरू की गारंटी है, इंदिरा जी कहती थी इंदिरा जी की गारंटी है, मोरारजी की गारंटी है, राजीव की गारंटी है, अटल बिहारी जी कहते थे अटल बिहारी की गारंटी है, चंद्रशेखर की गारंटी है। दूसरे देशों में भी आपने कहीं देखा कि कोई कहता हो कि लिंकन की गारंटी है? लिंकन खुद ऐसा कहते थे। बाइडन की गारंटी है, ट्रंप की गारंटी है, क्लिंटन की गारंटी है, ऋषि सुनक कहते हैं ऋषि सुनक की गारंटी है, बोरिस जॉनसन की गारंटी है, मार्गरेट थैचर की गारंटी है। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। अजीब बात है, ये कैसी विपदा पाल रखी है, कुर्बत की और दूरी की खुशबू मार रही है मुझको मेरी ही कस्तूरी की। इतना आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। फिर आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, निमंत्रण पत्र आए हैं जुलाई के लिए, अगस्त के लिए, सितंबर के लिए, दुनिया भी जान रही है कि मैं वापस आ रहा हूं। अरे राजनयिक की स्कूली समझ भी रखने वाले, जो थोड़ी बहुत भी डिप्लोमेसी की समझ रखते हैं, वो जानते हैं कि निमंत्रण पत्र देश के प्रधानमंत्री के लिए भेजा जाता है, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता। ये निमंत्रण भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए है, ये निमंत्रण नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए नहीं है। गजब बेइज्जती है।
तो इस तरह की बातें करना और सारा फोकस अपनी तरफ करना, ये जो आदत है ये बड़ी अद्भुत है। गौरव भाटिया जी, मेरे पास तो पूरे आंकड़े हैं। मैं चित्रा जी के कार्यक्रम में पहले इसका जिक्र भी कर चुका हूं, कहें तो दूसरी बार रिपीट कर दूं। 370 सीटें आपकी आ ही नहीं सकती। किन राज्यों से आएंगी? मैं बहुत विस्तार से ये बात बता चुका हूं। एनडीए की 400 सीटें पार हो ही नहीं सकती। किन राज्यों से होगी? अरे बहुत से राज्य, 14 राज्य ऐसे हैं बीच में ना बोल। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। वहां गुंजाइश सिर्फ 14 राज्यों में 165 सीटें हैं और अभी 155 भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो क्या होगा? 10 सीटें बढ़ जाएंगी ज्यादा से ज्यादा 14 राज्यों में। बाकी दक्षिण भारत में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे दक्षिण भारत में आपकी 4 सीटें हैं। 111 सीटों में से 4 सीटें हैं। बढ़ के कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। तो कहां से आपकी 370 सीटें आ? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।